खुशी शर्मा एक सम्मानित इंग्लिश टीचर थी जो हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में पिछले 7 वर्षों से पढ़ा रही थी। वह अपने विषय में निपुण थी और छात्रों में भी उनकी अच्छी छवि थी। एक दिन स्कूल की तीसरी मंजिल के वॉशरूम में जब वह हाथ धोने गई तो उन्होंने कुछ असामान्य सी आवाजें सुनी। दरवाजा अध खुला था और भीतर झांकने पर उन्होंने देखा कि कक्षा 10वीं का छात्र, जिसका नाम मोहित था, जो पढ़ाई में तो औसत था लेकिन बेहद चतुर और चालाक था, वहाँ एकांत में हस्तमैथुन यानी कि मुट्ठी मार रहा था, यानी कि हाथ हिला रहा था, मतलब मुट्ठी मार रहा था। यह दृश्य देखकर खुशबू चौंक गई और झट से पीछे हट गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और मोहित बाहर निकला। उसका चेहरा घबराया हुआ था। खुशबू ने सख्ती से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये स्कूल है, कोई गली का कोना नहीं। मैं ये बात प्रिंसिपल को बताने जा रही हूँ। लेकिन मोहित ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम प्लीज किसी से मत कहिए, गलती हो गई। खुशबू थोड़ी नरम पड़ी लेकिन बोली, गलती नहीं थी, ये बीमारी है। तुम्हारे माँ बाप को भी बुलाना पड़ेगा। मोहित डर गया, लेकिन अगले दिन वह खुशबू मैम के पास आकर बोला, मैम मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जिससे आप चुप रह जाएगी। यह सुनते ही खुशबू चौंकी, लेकिन तभी मोहित ने अचानक उनकी पुरानी एक तस्वीर जो सोशल मीडिया से उसने डाउनलोड की थी, उस तस्वीर को उसने एडिट करके उन्हें बदनाम करने की धमकी दी कि तुम्हारी फोटो को मैं एडिट करके इसे न्यूड बना दूंगा। लेकिन जब खुशबू ने उसे डांटा तब मोहित ने उन्हें अकेले में उसी बाथरूम में जबरदस्ती अंदर खींच लिया और उनका रेप कर डाला। खुशबू अवाक थी, चुप थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि वो ना चीख सकी ना विरोध कर सकी। लेकिन मोहित ने मोबाइल में उसका वीडियो भी बना लिया, अपना और उसका वीडियो बना लिया और बोला, अगर किसी को बताया तो ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। वह दिन खुशबू के जीवन का सबसे काला दिन बन गया। डर ने उनकी आत्मा को कुचल दिया, लेकिन इससे बुरा वह दौर था जो उसके बाद शुरू हुआ। मोहित उन्हें बार बार ब्लैकमेल करता, स्कूल में बुलाता, कभी स्टाफ रूम के पीछे, कभी ग्राउंड के कोने में, और उसका जबरदस्ती रेप करता रहा। खुशबू अब स्कूल में सामान्य नहीं रह गई थी, वह हर दिन मरती थी। कई बार उन्होंने इस्तीफा देने की सोची, लेकिन मोहित की धमकियां उन्हें बांध कर रखती थी। एक दिन मोहित की दरिंदगी ने और भी खौफनाक रूप ले लिया। वह अपने 5 दोस्तों के साथ आया। सभी उसी स्कूल में थे, उसी कक्षा में थे और कुछ अलग अलग कक्षाओं में थे। उन्होंने खुशबू मैम को धमकाकर स्कूल के पीछे बने एक पुराने जर्जर कमरे में ले गए जहां कोई नहीं आता था। कमरा धूल और जंग लगे बेंचों से भरा था। खुशबू डर से कांप रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब कुछ भयानक होने वाला है। लड़कों ने दरवाजा अंदर से बंद किया और उसे एक बेंच पर धक्का दे दिया, लेकिन उसी क्षण
खुशबू के अंदर कुछ टूट गया या शायद कुछ जाग गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहाँ ज्वाला थी। उन्होंने बेंच की कील से खुद को हल्की सी चोट दी खुशबू ने, जिससे खून निकला, और उन्होंने वहीं गिरे पड़े एक पत्थर से एक लड़के की टांग पर वार कर दिया। सब हड़बड़ा गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी डरी सहमी टीचर अचानक हमला कर देगी। इसी अफरा तफरी में खुशबू बाहर भागी, दरवाज़ा खोला और पास के स्टाफ रूम में पहुंची, जहां 2 अन्य टीचर थे। वहां जोर जोर से चिल्लाई, मुझे पुलिस बुलानी है, अभी ये लड़के अपराधी हैं। शिक्षक पहले तो घबराए, लेकिन जब उन्होंने खुशबू की हालत देखी तो बिना देर किए पुलिस को कॉल किया गया। मोहित और उसके सभी साथी उसी शाम गिरफ्तार कर लिए गए। खुशबू ने साहस के साथ एफआईआर दर्ज करवाई। उसने पुलिस को वह वीडियो भी दिया जिसे डर के कारण उसने पहले डिलीट नहीं किया था, सबूत के तौर पर। उसके शरीर पर मौजूद चोटों के निशान और मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ उसके पक्ष में था। पूरा इलाका चौंक गया जब यह खबर फैली कि एक छात्र ने अपनी टीचर के साथ बलात्कार किया और उसके बाद अपने दोस्तों यानी कि गिरोह के साथ मिलकर उस पर हमला किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्य लोगों को खुशबू के साहस पर हुआ, जिसने ना सिर्फ चुप्पी तोड़ी बल्कि कानून के सहारे न्याय की राह पर चली। मुकदमा 3 महीने तक चला। मोहित और उसके साथी कोर्ट में झूठ बोले, लेकिन वीडियो, मेडिकल सबूत और खुशबू के बयान ने उनकी झूठी कहानी को तार तार कर दिया। अंत में अदालत ने सभी को कठोर सजा सुनाई, 20 साल का सश्रम कारावास, साथ ही 5 लाख का जुर्माना, जो पीड़िता को यानी कि खुशबू को मुआवजे के तौर पर दिया गया। आज खुशबू मैम फिर से उसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, लेकिन अब सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाती, वह हर लड़की को यह सिखाती है कि अपनी आवाज़ कभी ना दबाए, अपने डर को अभी अपनी ताकत में बदले और न्याय के सामने सिर झुकाने की बजाय डट कर लड़े। उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया जहां वह स्कूलों में जाकर लड़कियों को साइबर सेफ्टी, सेक्सुअल अवेयरनेस और कानूनी अधिकारों पर शिक्षित करती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, अगर पीड़िता हिम्मत करे तो उसे सजा जरूर मिलती है। डर को तोड़ना ही पहला कदम है और खुशबू जैसी औरतें समाज के लिए मिसाल बन जाती हैं। अंत में सच्चाई की जीत होती है।